Hello everyone, good evening. Today our topic is Darvak trading system. तो चलिए पहले एक डार्वस बॉक्स के बारे में पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है और इसका यूज सबसे पहले किन्होंने किया। तो डार्वस बॉक्स को डार्वा बॉक्स रेंज बाउंड थ्योरी भी कहते हैं। इनका जो सबसे पहले यूज किया था, या आप कह सकते हो कि इन डार्वा बॉक्स की जिसने खोज किया था उनका नाम था निकोलस डार्वस, और वो एक यंग डांसर थे। उन्होंने एक सिंपल सा बॉक्स स्ट्रेटजी अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फॉलो किया, और उन्होंने अपने कैपिटल को 6 टाइम इंक्रीज किया ओनली 18 मंथ में, 18 मंथ में। उन्होंने एक बुक भी लिखा जिसमें उन्होंने अपनी डार्वा बॉक्स की जो उनकी थ्योरी थी और डार्वा बॉक्स क्या होता है उसके बारे में उन्होंने फुल डिटेल उसमें पुट किया। उनका बुक का नाम था हाउ आई मेड 20 लाख डॉलर इन द स्टॉक मार्केट। तो इस बुक में उन्होंने राइट किया कि उन्होंने किस प्रकार से अपने कैपिटल को, पोर्टफोलियो को 6 टाइम इंक्रीज किया ओनली 18 मंथ में। एक्चुअली वो तो एक यंगर डांसर थे, तो वो अपना कहीं भी जाते थे तो कहीं से भी वो अपना ट्रेडिंग करते थे, तो वो अपना इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। डार्वा बॉक्स का जब उन्होंने सबसे पहले यूज किया था, वो उन्होंने 1956 में यूज किया था, 1956। तो पहले ये देखते हैं कि डार्वा बॉक्स होता है क्या है। एक्चुअली ये एक बॉक्स कंसेप्ट है जो कि अगर स्टॉक रेंज बाउंड में आता है तो वहां पे ये अप्लाई होता है। तो ये जो बॉक्स बना, ये अपना डार्वा बॉक्स बना। तो इसमें जब कोई भी स्टॉक आता है तो ये एक रेंज बाउंड में आ जाता है, एक पार्टिकुलर एक रेंज में ये मूव करता है, टॉप जाता है फिर वहां से डाउन आता है और फिर बॉटम से फिर टॉप जाता है। तो डार्वा बॉक्स का सिंपल कंसेप्ट उनका ये था कि जब भी इस बॉक्स को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से बाय करने हैं, अगर इसको अगर सेल, अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से सेल करने हैं। तो चलिए पहले इसकी थ्योरी पे चलते हैं, फिर बॉक्स पे डिटेल पे आते हैं। The Darboux box was used in the 1956 by Nicholas Darboux. It's a visual way to identify and trend tight range breakout and breakdown. इसकी आइडेंटिफाई होती है ट्रेड रेंज से। अभी मैंने आपको बोला कि उस रेंज को ब्रेकआउट, यानी उस बॉक्स को ब्रेकआउट देने के बाद ही बाय करने हैं, अगर ब्रेकडाउन आता है तो सेल करने हैं, अगर ये नहीं होते हैं तो रेंज में अपना कुछ भी नहीं करना है। डार्वक बॉक्स थ्योरी। डार्वक trading technique involve buying into a stock that are trading at new high. A Darva box is created when the price of a stock rise above the previous high but fall back to a price not for that high. अगर बाय अगर करने को आप सोच रहे हो तो अगर ये प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक नहीं करता तो आप बाय नहीं कर सकते हो। प्रीवियस हाई यानी कि आपका बॉक्स में जो बनता है ये, तो अगर जब तक आप प्रीवियस हाई को बाय नहीं करेगा तो आपका यहाँ से बाय नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल यही लिखा है कि जब तक अगर प्रीवियस हाई को अगर बाय नहीं होता तो आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हो। प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करेगा तभी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। द फिलोसफी व्हाट टू बाय। तो यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है
आपके मन में आया होगा कि चलो ये बॉक्स तो समझ में आया कि ये बॉक्स का जो है वो रेंज ब्रेकआउट है। एक बॉक्स बनती है, उसमें स्टॉक मूव करते हैं, अगर उस बॉक्स को अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो बाय और सेल करने हैं। लेकिन यहाँ पे ये मन में आता है कि किस स्टॉक पे ये अप्लाई होगा, मैं कौन सा स्टॉक इसके आधार पे बाय और सेल करूं। तो तो यहाँ पे द मेन आइडिया बिहाइंड डारवा ट्रेडिंग फिलोसफी इज टू फोकस ऑन ग्रोथ इंडस्ट्री। These are industries that are expected to outperform the market. Darwa selected a few stocks from these industries and monitored their price every day. He looked for sign that the stock was ready to move a strong move. इसमें आपको वॉल्यूम को भी ध्यान में रखना है। अगर डारवा बॉक्स को अगर ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं है तो वहां पे बाय और सेल नहीं करने। द मेन इंडिकेटर ही यूज टू लुक फॉर दिस साइन वाज वॉल्यूम। अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं है तो आपको ट्रेड ही नहीं करने हैं। इसके लिए अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए बाय और सेल के लिए। जहां पे ब्रेकआउट होगा वहां पे वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, अगर वॉल्यूम इंडिकेटर है तो। अगर यहाँ डाउन आती है तो भी यहाँ पे आपकी अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। A significant increase in volume increase the likelihood of a big move. Darwin look for unusual volume on a handful of company in industry he expected to grow. वो उसी सेक्टर को चूज करते थे जिस सेक्टर में ग्रोथ बाकी है या ग्रोथ होने वाली है। यानी कि आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम से भी आपको एक इंडिकेट मिलती है कि स्टॉक किधर मूव करने वाली है। अगर उसमें ग्रोथ है, अगर उस स्टॉक में ग्रोथ है तो उसमें वॉल्यूम अच्छे होंगे। अगर उसमें ग्रोथ नहीं होंगे तो लोग उसे बाय सेल करेंगे नहीं, तो वॉल्यूम आएगा ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बोला द मेन इंडिकेटर ही इज टू लुक फॉर दिस साइन वाई वॉल्यूम। द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेन टू इंटर एंड एग्जिट। तो यहाँ पे ये भी होता है, कल हमने रैंकों में देखा था कि कब एग्जिट होने हैं, कब एंट्री लेने हैं, कब प्रॉफिट बुक करने हैं। तो वहां पे भी सिंपल था, यहाँ पे भी सिंपल है। वंस डार्वा नोटिस अनयूजुअल वॉल्यूम ही क्रिएट अ डार्वा बॉक्स विथ अ नैरो प्राइस रेंज। नैरो प्राइस रेंज करने का मतलब है कि एक रेंज बाउंड जो है वो स्मॉल रेंज में है, उसके कारण ही वो बॉक्स को बनाता है। द स्टॉक लो फॉर द टाइम पीरियड प्रेजेंट द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। द स्टॉक हाई फॉर द टाइम पीरियड रिप्रेजेंट द सेलिंग ऑफ द बॉक्स। जब भी इसको बाय करने तो टॉप पे ही बाय करने हैं अगर वो उस बॉक्स को अगर ब्रेक करता है। When the stock break through the ceiling of the box, the trader is supposed to buy the stock. Likewise, when the stock goes below the floor of the reverse box, it is time to sell. इस बॉक्स को जब भी ब्रेक करेगा अगर वॉल्यूम के साथ तो बाय करने हैं, और इस बॉक्स को जब भी अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करेगा तो हमें सेल करने हैं। सिंपल सा लॉजिक है। कीप इन माइंड एंट्री एंड एग्जिट आर प्री डिफाइंड। अब प्री डिफाइंड कैसे हुआ इसमें एंट्री और एग्जिट? तो ये सिंपल सी बात है कि आपको जब भी एंट्री लेने हैं तो आपको बाइंग एंट्री इसके बाद से लेने हैं, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखना है, राइट करना है। अगर आपने सेल किया है तो आपके स्टॉप लॉस ये होंगे, और सेल आपने यहाँ से किया तो आपके स्टॉप लॉस ये होंगे। तो इसमें दोनों प्री डिफाइन है। अगर आपने बाय किया तो यहाँ से बाय किया, आपका ये स्टॉप लॉस, तो ये आपका डिफाइन है। अगर आपने सेल किया यहाँ इस लेवल से तो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे आता है। तो एंट्री एंड एग्जिट आर प्री डिफाइंड। Once a breakout above the initial box, this is the signal to enter the trade. अगर जब तक इस बॉक्स को अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो ना बाय करने हैं, अगर इस बॉक्स को नहीं अगर ब्रेक करते तो सेल भी नहीं करने हैं। तो इस रेंज में हमें क्या करना है, तो आप सिंपल सा थोड़ा सा, ये अगर डार्वा बॉक्स का ये कंसेप्ट नहीं है लेकिन मैं रेंज बाउंड का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि जब भी अगर ऐसा बने तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। थोड़ा सा आपका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर से आप स्टॉप लॉस रख के, और जब बॉटम पे आती है तो आप इसके वैल्यू आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो आपके जो रिस्क रिवार्ड रहेंगे वो आपके बड़े रहेंगे, और आपको फिर प्रॉफिट वहीं बुक करनी है इस लेवल पे, और इस लेवल पे बाय करने हैं।
लेकिन डार्वा बॉक्स में जब भी करना है तो आपको इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही डार्वा बॉक्स में आपको बाय करने हैं और इसके ब्लू सेल करने हैं बॉक्स के। Darbox set is the entry point at the top of the current box with a stop loss of the bottom। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एंट्री लेने हैं तो इसके अबव, और ये आपका स्टॉप लॉस। सेम हैपन अगर सेल अगर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ये और आपका सेलिंग पॉइंट ये। देखिए ये JSW एनर्जी का आपका ये चार्ट है। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे बॉक्स बने हैं, 1 डे का चार्ट है, इसमें बहुत सारे चार्ट बने हैं और उसमें डार्वा बॉक्स भी अपना बना हुआ है। तो हमेशा डार्वा बॉक्स देखेंगे कि यहाँ पे बना और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये रेंज में ही रह गया। यहाँ पर भी अपना रेंज में रह गया ये बॉक्स में। तो हम इस ऐसे लेवल को फाइंड करेंगे जहाँ से डार्वा बॉक्स को ब्रेकआउट दिया है। तो आप इस लेवल पे देखेंगे। अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया और इसके बाद मार्केट ऊपर गई। सेम हैपेंड, यहाँ पे फिर एक डार्वा बॉक्स बना और यहाँ से ब्रेकडाउन दी और इसके बाद ये मार्केट नीचे आया। तो आपको जब भी बाय और सेल करना है तो इस बॉक्स के एबव ही अगर ब्रेकआउट देगा तो ही बाय करने हैं और इसके ब्लू में ही आपको सेल करने हैं। ये एमसीएक, ये मदरशुमी का चार्ट है। आप यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे बॉक्स बने, डार्वास बॉक्स, और इस रूल से यहाँ पे ब्रेकआउट आया। इस लेवल पे यहाँ पे बॉक्स बना है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डार्वा बॉक्स को ब्रेकआउट आया और इसके बाद मार्केट ऊपर गई। सेकेंड डार्वा बॉक्स यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे ब्रेक आई और ये इसके बाद मार्केट ऊपर गया। थर्ड डार्वा बॉक्स यहाँ पे बना, इसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यू ऊपर गई। नेक्स्ट डार्वा बॉक्स यहाँ पे बना, ये रेंज बाउंड में अपना रहा। सारे जो बॉक्स बन रहे हैं ये वॉल्यूम बेस पे बन रहे हैं। इसका आपको कैलकुलेशन नहीं करना कि किस प्रकार से बनते हैं। अगर आपको अगर आप चार्ट ओपन करते हो वहाँ पे ये टूल्स आते हैं डार्वस बॉक्स के, तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के बाद ये बॉक्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। फिर एक यहाँ पे बना, तो इस बॉक्स में यहाँ से ब्रेकआउट आया, इसके बाद मार्केट ऊपर गई। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना, स्टिल ये रेंज बाउंड में ही है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर एक बॉक्स बना, तो इसमें भी अपना कुछ नहीं हुआ। यहाँ से ब्रेकडाउन आया और ये डाउन गया, इसके बाद फिर ये रेंज में आ गया। तो अपना अभी तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ है। इसके बाद फिर एक और बॉक्स बना यहाँ पे, तो यहाँ से ब्रेकआउट मार्केट गया और ऊपर गया। अपना स्टॉप लॉस ये एरिया है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद हमने यहाँ से बाई किया, उसके बाद मार्केट डाउन आई लेकिन अपना स्टॉप लॉस सेफ है।
यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप 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 और अप, अप्रॉक्स 390। हमारी एंट्री थी 340 पे डार्वास बॉक्स के अकॉर्डिंग, और ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई। तो जब भी हमें स्टॉप लॉस रखने हैं तो इसके डाउन में ही रखने हैं। ये बाइंग लेवल की स्टॉप लॉस है। जब भी बाय करेंगे तो डार्वा बॉक्स के नीचे ही रखेंगे, और जब सेल करेंगे तो अप साइड से रखेंगे। तो मैं आपको सेलिंग भी दिखाता हूँ। ये मैंने आपको बाइंग दिखाई कि डार्वास बॉक्स में बाइंग किस प्रकार से होते हैं। जब भी इस बॉक्स को ब्रेक करेगा आपको बाय करने हैं, और स्टॉप लॉस जो होंगे वो आपका लोअर पॉइंट होगा। आप कहीं भी देख लो, अगर सपोर्ट एट अगर इसे ही लेते हैं तो हमारा यहाँ से ब्रेकआउट आया, और जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। अगर हमने यहाँ से अगर बाय किया तो मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आई, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट कैंडल से फिर हमने बाय किया, तो यहाँ से अपना एक भी बाइंग का लेवल नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में हमने यहाँ से इसे ड्रा किया, तो यहाँ से अपना ब्रेकआउट लेवल मिलता है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। उसके बाद ये डाउन आया, अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ है वो स्टॉप लॉस अपना हिट कर गया, तो ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। कंटिन्यू ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा। फिर हमने यहाँ से बाय किया इस लेवल से, तो अब तो जो अपना स्टॉप लॉस होगा फिर यहाँ से ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, और अपनी जो एंट्री हुई यहाँ से हुई, और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ये इस हाई तक गई, लेकिन अपना स्टॉप लॉस अपना सेफ रहा। ये इस पॉइंट को कभी हिट नहीं कर पाया। अपना बाइंग एंट्री से ये डाउन तो आया, लेकिन जो डार्वस बॉक्स का जो बॉटम है सपोर्ट है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो सिंपल है डार्वस बॉक्स। दूसरे चार्ट देखते हैं गोदरेज इंडिया की, गोदरेज इंडस्ट्री की। यहाँ पे सेम बॉक्स बना हुआ है, बहुत बहुत सारे बॉक्स यहाँ पे बने हैं। तो हम किसी भी बॉक्स को लेकर चलते हैं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट बॉटम से अगर बॉक्स लेते हैं तो अपना यहाँ से बाइंग लेवल आया, यहाँ पे बॉक्स बना, यहाँ से हमने डार्बक्स बॉक्स यहाँ पे बना, यहाँ से बाइंग लेवल आई, तो जो अपना स्टॉप लॉस आया वो सिंपल यहाँ पे आया। इसके बाद मार्केट कभी भी इस लेवल को हिट नहीं कर पाया, और मार्केट एक न्यू हाई पे अपना गया 690 पॉइंट का। हमारी जो एंट्री थी
वो 510 रुपये पे थी, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अप गया और वहां पे हाई आपका 690 बनाया। उसके बाद यहाँ पे जो डार्बक्स बॉक्स बना वो आपका सेलिंग का बना। और जो अपना स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग्स होगा वो ये अपना बना। तो यहाँ से जब मार्केट फॉल आई तो कंटिन्यू अपना मार्केट फॉल यहाँ तक आया और इस लेवल को कभी हिट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपने दोनों मोमेंट देखें कि डार्बक्स बॉक्स में बाइंग जब होती है तो ब्रेकआउट के बाद बाइंग हुई, अपना स्टॉप लॉस भी, और ये किस प्रकार से काम किया, कंटिन्यू मार्केट अप। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से सेलिंग आई डार्बक्स बॉक्स के अकॉर्डिंग्स, और वो कभी स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाया और कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड आया 530 लेवल का तक। हमारी जो सेलिंग लेवल थी 670 की, और ये डाउन आया 530 लेवल अप्रॉक्स। तो यहाँ पे अपना को 140 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी आया। तो बाइंग में 190 पॉइंट का आया, 190 पॉइंट का, और सेलिंग में अप्रॉक्स 140 पॉइंट का। चलिए दूसरा चार्ट देखते हैं। टीवीएस मोटर्स का देखते हैं। ये देखिए कंटिन्यू बना है। चलिए इसी को उठाकर ले चलते हैं। ये बॉक्स वॉल्यूम बेस पे बनता है, उसमें जितनी ज्यादा वॉल्यूम रहेगी वो उतना बड़ा बॉक्स बनाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ये बना, जितने बड़े बॉक्स होंगे उतने बड़े आपके स्टॉप लॉस होंगे। ये यहाँ से बाइंग आई इस लेवल से तो अपना स्टॉप लॉस ये रहा। इसके नीचे ही हमेशा आपको लगाने हैं स्टॉप लॉस। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड गया, और ये देखिए कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड गया। अपनी जो बाइंग लेवल थी वो 600 अप्रॉक्स थी, 610, एंड ये हाई गया अप्रॉक्स 800। तो यहाँ पे अपना एक अच्छा बेनिफिट आया, और अपना जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो बहुत ही लॉन्ग था। अप्रॉक्स आपके जो स्टॉप लॉस थे वो 80 पॉइंट के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे। तो डार्बस बॉक्स का ये डिमेरिट है कि जो इनके जो स्टॉप लॉस होते हैं या जो, वो तो बहुत बड़े होते हैं, और टारगेट ये पता नहीं होता, टारगेट अनलिमिटेड होते हैं। जब तक ट्रेंड ऊपर जाए वो ऊपर जाता ही रहेगा। चलिए अब लाइव देखते हैं जीरोधा में कि इसका सेटअप किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए पहले आपको स्टडी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा डार्बस बॉक्स, ये आ गया। इसमें आपको सेटिंग करने हैं घोस्ट बॉक्स, स्टॉप लेवल आपको करने हैं, और आपकी जो कलर हो डार्बॉक्स की घोस्ट की वो अपने फेवरेट डाल सकते हैं। बस इसमें और कुछ भी सेटिंग नहीं करने हैं। वॉल्यूम स्पाइक आपको ऑन कर देना है इसमें, और इसको डन कर देना है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। तो अभी से ये देखते हैं। यहाँ पे अपना सेलिंग पॉइंट आया इस लेवल से, तो अपना ये स्टॉप लॉस ये रहा अप्रॉक्स 374 पे।
उसके बाद मार्केट डाउन आई इस लेवल तक 352। सेलिंग हमारी थी 361। अप्रॉक्स 10 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंट आया, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ, फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर गया, लेकिन जो अपना स्टॉप लॉस है वहां से ये एग्जैक्ट वहां से रिवर्स आया है। जो अपना स्टॉप लॉस था पिन वार के द्वारा ये 374 हिट किया, उसके बाद ये फिर डाउन आया और ये 351 को हिट किया। उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पे फिर डार्बा बॉक्स अपना बना है और इसके बाद ये सेलिंग आई है। इसके बाद ये कंटिन्यू मार्केट डाउन आया, अपना जो स्टॉप लॉस था ये 358 पे था। उसके बाद मार्केट डाउन आई और ये 341 लेवल हिट किया। फिर यहाँ पे भी सेम हैपेंड हुए, यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे प्लेस कर देंगे अपर टॉप पे, और उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई है, वो सेल यहाँ से बनी है। मार्केट उसके बाद भी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फॉल आया और अच्छा खासा अपना फॉल आया है। यहाँ से अपना बाय बनता है, यहाँ पे बाय बना और उसके बाद ये मार्केट कंटिन्यू डाउन आया और उसके बाद स्टॉप लॉस अपना हिट। तो ये कोई भी जो पैटर्न हो, कोई भी इंडिकेटर हो, वो स्टॉक मार्केट में 100% सेफ नहीं है। अगर इनके ट्रेड सक्सेस भी होते हैं और इनके अनसक्सेस भी होते हैं। तो होप कि आप सभी को डार्वस बॉक्स का जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें अगर कुछ एडिशनल प्लॉट करने हैं तो आपको 20 डेज का ईएमए आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं, और इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम जो होता है वो 15 मिनट्स के लिए होता है। और अगर लॉन्ग ट्रेंड अगर आपको जाना हो पोजिशनल, या उससे भी अगर लॉन्ग जाने हो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 1 डेज का, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म जाना है तो आप, या पोजिशनल ट्रेड करने हैं तो 1 डे का आप चार्ट देख सकते हैं। और अगर आपको इंटरडे करना है तो टाइम फ्रेम 15 मिनट अच्छा है। तो बेसिकली जो इसमें होता है वो उसमें बॉक्स ट्रेडिंग ही होता है। इसको डार्बा बॉक्स रेंज बाउंड थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसे बोलने का रीजन है कि जो भी इसमें ट्रेडिंग होती है वो इस बॉक्स को ब्रेक करने, सारी जो स्टोरी है इस बॉक्स पे ही टिकी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें बाय करने हैं। अगर ये कैंडल बना, अगर इसे डाउन ट्रेंड अगर ब्रेक करता है तो हमें सेल करने हैं। तो जब तक अगर इस बॉक्स को अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा, हमें बाय और सेल नहीं करना है। आई होप कि आप सभी लोगों को डार्बा बॉक्स का जो थ्योरी है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो आपका क्लियर हो गया हो। एक्चुअली मैं आज लाइव सेशन नहीं आ पाया, कुछ कहीं पे मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना है, तो एक्चुअल में नाइट में पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो मैं आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ क्लास का। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कुछ भी हो। और आप इसे लाइव मार्केट में भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिट का स्ट्रेटजी है, ये सही काम करता है या नहीं करता है। मैं पीडीएफ इसका वीडियो भी आपको सेंड कर दे रहा हूँ, और ये पीपीटी भी आज आपको मैं सेंड कर दे रहा हूँ, और आप देखिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे या मुझे इंडिविजुअल मैसेज करके भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।